पुत्र मोह कितना उचित। महाराजा चित्रकेतु पुत्रहीन थे। महर्षि अंगिरा का उनके यहाँ आना जाना होता था। जब भी आते राजा उनसे निवेदन करते, महर्षि पुत्रहीन हूँ, इतना राज्य कौन संभालेगा, कृपा करो एक पुत्र मिल जाए, एक पुत्र हो जाए। ऋषि बहुत देर तक टालते रहे। महर्षि कहते हैं, राजन, पुत्र वाले भी उतने ही दुखी हैं जितने पुत्रहीन, किंतु पुत्र मोह बहुत प्रबल है। राजा ने बहुत आग्रह किया तो महर्षि ने कहा, ठीक है, परमेश्वर कृपा करेंगे तेरे ऊपर, पुत्र पैदा होगा। कुछ समय के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। थोड़ा ही बड़ा हुआ होगा, राजा की दूसरी रानी ने उसे जहर देकर मरवा दिया। राजा चित्रकेतु शोक में डूबे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, महर्षि को याद कर रहे हैं, उनकी बातों को याद कर रहे हैं। महर्षि बहुत देर तक इस होनी को टालते रहे, लेकिन होनी भी उतनी प्रबल। संत महात्मा भी होनी को कब तक टालते। आखिर जो प्रारब्ध में होना है वह होकर रहता है। संत ही हैं जो टाल सकते हैं कि आज का दिन इसको ना देखना पड़े, तो टालते रहे। आज पुनः आए हैं, लेकिन देव ऋषि नारद को साथ लेकर आए हैं। राजा बहुत परेशान है। देव ऋषि राजा को समझाते हैं कि तेरा पुत्र जहाँ चला गया है वहाँ से लौट कर नहीं आ सकता। शोक रहित हो जा, तेरे शोक करने से तेरी सुनवाई नहीं होने वाली। बहुत समझा रहे हैं राजा को, लेकिन राजा फूट फूट कर रो रहा है। ऐसे समय में एक ही शिकायत होती है कि यदि लेना ही था तो दिया क्यों। यह तो आदमी भूल जाता है कि किस प्रकार से आदमी मांग कर लेता है। मन्नतें मांग कर इधर जा उधर जा, मन्नतें मांग मांग कर लिया है पुत्र को, लेकिन आज उन्हें ही उलाहना दे रहा है। देव ऋषि नारद राजा को समझाते हैं कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का वैरी अपना वैर चुकाने के लिए पैदा होता है, उसे शत्रु पुत्र कहा जाता है। पिछले जन्म का ऋणदाता अपना ऋण वसूल करने आया है। हिसाब किताब पूरा होता है, जीवन भर का दुख देकर चला जाता है। यह दूसरी तरह का पुत्र। तीसरी तरह के पुत्र उदासीन पुत्र, विवाह से पहले माँ बाप के, विवाह होते ही माँ बाप से अलग हो जाते हैं। अब मेरी और आपकी निभ नहीं सकती, पशुवत पुत्र बन जाते हैं। चौथे प्रकार के पुत्र सेवक पुत्र होते हैं। माता पिता में परमात्मा को देखने वाले सेवक पुत्र, सेवा करने वाले। उनके लिए माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा। माता पिता की सेवा हर एक की किस्मत में नहीं होता। कोई कोई भाग्यवान है जिसको यह सेवा मिलती है। उसकी साधना की यात्रा बहुत तेज गति से आगे चलती है। घर बैठे भगवान की उपासना करता है। राजन, तेरा पुत्र शत्रु पुत्र था, शत्रुता निभाने आया था, चला गया। यह महर्षि अंगिरा इसी को टाल रहे थे, पर तू न माना। समझाने के बावजूद भी राजा रोए जा रहे हैं, मानो शोक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देव ऋषि नारद कहते हैं, राजन, मैं तुझे तेरे पुत्र के दर्शन करवाता हूँ। सारी विधि विधान तोड़ के तो देव ऋषि उसके मरे हुए पुत्र को लेकर आए हैं। शुभ्र श्वेत कपड़ों में लिपटा हुआ है। राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। देव ऋषि कहते हैं, क्या देख रहे हो, तुम्हारे पिता हैं, प्रणाम करो। पुत्र आत्मा पहचानने से इनकार कर रहा है। कौन पिता, किसका पिता? देव ऋषि क्या कह रहे हो आप? ना जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने पिता, मैं नहीं पहचानता यह कौन है। किस किस को पहचानूं? मेरे आज तक कितने माई बाप हो चुके हैं, किसको किसकी पहचान रहती है। मैं इस समय विशुद्ध आत्मा हूँ। मेरा माई बाप कोई नहीं, मेरा माई बाप परमात्मा है। शरीर के संबंध टूट गए। कितनी लाख योनियाँ आदमी भुगत चुका है। उतने ही माँ बाप, कभी चिड़िया में माँ बाप, कभी कौवा में माँ बाप, कभी हिरण में, कभी पेड़ पौधों में, इत्यादि इत्यादि। सुन लिया राजन? यह अपने आप बोल रहा है।
जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, जिसके लिए मैं बिलख रहा हूँ, वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जो पहला आघात था उससे बाहर निकला, जिस शोक सागर में पहले डूबा हुआ था, तो परमात्मा ने उसे दूसरे शोक सागर में डालकर पहले से बाहर निकाला। समझा कि पुत्र मोह केवल मन का भ्रम है, सत्य सनातन तो केवल परमात्मा है। संत महात्मा कहते हैं, जो माता पिता अपने पुत्र को, पुत्री को इस जन्म में सुसंस्कारी नहीं बनाते, उन्हें मानव जन्म का महत्व नहीं समझाते, उनको संसारी बनाकर उनके साथ शत्रु समान व्यवहार करते हैं, तो अगले जन्म में उनके बच्चे शत्रु व वैरी पुत्र पैदा होते हैं। उनके घर अतः संतान का सुख भी अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है, जबरदस्ती मन्नत इत्यादि से नहीं, और मिल भी जाए तो कब तक रहे इसका कोई भरोसा नहीं। जय श्री हरि विष्णु। कथा आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।